अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम फिर से अपनी एक्सरसाइज 3.1 के साथ हाजिर हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन नंबर 11 किया था। 12 और 13 इतने काम के नहीं हैं, ठीक है। 14 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी मज़ेदार भी है, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग कंडीशन हैं, सब निकाल के हमें सॉल्व करनी है। सवाल मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, वैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आपको साइड में नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। देखें क्या कह रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अलग अलग पार्ट्स हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम जिस पार्ट पे होंगे उस हिसाब से चलेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। पहले पार्ट में देखेंगे, ये दो लाइन्स दी गई हैं। कह रहे हैं कि ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है और एंड पासिंग थ्रू दिस, और इस पॉइंट से भी पास हो रही है, ठीक है। अब देखें, कंडीशन मिल गई ना हमें। इन्होंने बता दिया है कि पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, मतलब एक पॉइंट ये हो गया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल लेंगे, वो पॉइंट मिल गया कि उस लाइन पे मौजूद है। फिर दूसरा पॉइंट कौन सा? इससे भी पास हो रही है, मतलब ये पॉइंट भी उसी लाइन पे मौजूद है। तो क्या हो गया, 2 पॉइंट्स मिल गए। तो 2 पॉइंट्स हम लगाएंगे और हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से हम किया करते थे, ठीक है। 2.5 से जब हम करते हुए आ रहे हैं, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखें क्या होगा यहाँ पर। 4 इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कैसे सॉल्व करेंगे, मैं सब्ट्रैक्शन या एडिशन वाला तरीका यूज़ करता हूँ, ठीक है। देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आपस में ऐड कराने की कोशिश करूँगा। किसके साथ? y को देखते हुए, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, ऐड कराऊंगा, आंसर आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इसको 4 से ऊपर वाले को 4 से करा लेते हैं, नीचे वाले को 3 से करा लेते हैं। 12 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, इक्वेशन 1 को 4 से कराना है एंड इक्वेशन 2 बाय किससे करा लेंगे हम? 3 से। ये हमने करा दिया। अब इसकी मदद से क्या होगा, 4 2 8x हो जाएगा, प्लस 4 3 12 हो जाएगा, और 0 तो 0 ही है। 3 3 9x माइनस 3 4 12, y इज इक्वल टू 3 5 15। मैं 1 मिनट यहाँ देख लूँ ये 0 ही है या नहीं, मुझे गड़बड़ लग जाएगी। ओ, गड़बड़ लग रही है अगर ये ऐसा हुआ। हाँ बिल्कुल 0 है, लेकिन गलती ये है कि मैंने +1 नहीं लिखा, ठीक है। मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। +1 इक्वल टू 0, ठीक है। देखें ये हमने लिख लिया, यहाँ पर 1 था, ये भी आ गया। अब क्या करना है, क्योंकि ये वाला 5 उस तरफ है, तो हम अपने 1 को भी उस तरफ कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। वो हम दिमाग में ही करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल तो मैं अभी मिटाऊँ। क्या होगा, ये +1 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इक्वेशन 1 पूरी मल्टीप्लाई हो रही है 4 से। 4 2 8x, 4 3 12, ये उस तरफ है, तो माइनस का 4 1 4 हो जाएगा, ठीक है, ताकि प्लस माइनस करने में आसानी हो। 12y कैंसिल हो जाएगा। 8x और 9x कितने हो जाएंगे, 8 8 16 होते हैं, तो ये हो गया 17। 15 में से 5 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 11, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11/17, ठीक है। x आ गया सीधे सीधे। अब इसको इक्वेशन 1 में या 2 में, जिसमें दिल करता है उसमें पुट करें, आंसर आ जाएगा y का, यानी दूसरा पॉइंट मिल जाएगा हमें। इसको पुट कराते हैं, हम पुट करा लेते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में ही पुट करा लेते हैं, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 1, 2x + 3y + 1 इक्वल टू 0, ये है हमारी इक्वेशन 1। x की जगह पुट कराना है हमें, 11/17 + 3y + 1 इक्वल टू 0। 11 को 2 से कराएंगे, 22/17 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3y + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले सबको वहाँ कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद देखा करेंगे कि क्या हो रहा है। 1 भी माइनस का हो जाएगा वहाँ जाकर, और 22/17 भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3y को ऐसे ही रखा मैंने। अब एलसीएम करा देते हैं। 17 से एलसीएम होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 17 को 1 से डिवाइड कराएंगे, 17 आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 17 1 ज़ा
17, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया, 17 से 17 डिवाइड होगा 1 आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 22 हो जाएगा, ठीक है। 3y क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 7 9 और 1 3, ये हो गया टोटल 39 माइनस का 17, ठीक है। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा तो वो करने के बजाय 3 39 से कैंसिल भी हो रहा है, 3 1 3, 3 1 3 और 3 3 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -13/17, ठीक है। ये आ गया y, तो मुझे अपनी दोनों वैल्यूज़ मिल गई, यानी मेरा दूसरा पॉइंट बन गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेक्शन इज क्या बना, P इज इक्वल टू x की जगह हम रखेंगे 11/17, कॉमा y की जगह हम रखेंगे -13/17, ठीक है। ये आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये क्या कह रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट से भी वो लाइन पास हो रही है और ये जो पॉइंट दिया गया है इससे भी पास हो रही है, तो दोनों का हम 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे और आंसर आ जाएगा हमारी इक्वेशन का, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मिटा के मैं इसे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। देखें मैंने मिटा दिया, बस ये पॉइंट बचाया है और ये पॉइंट बचाया है, क्योंकि इन्हीं दोनों से काम है, मुझे इन्हीं दोनों से मेरी लाइन पास हो रही है अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट्स फॉर्म, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म हम अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या थी 2 पॉइंट फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ठीक है। तो पहले x के साथ करते हैं, x1 हम बना लेते हैं किसको, इस वाले 2 को, फिर 11/17 माइनस क्या हो जाएगा दोबारा से x1, फिर यहाँ आ जाते हैं, y ऐसे ही रहेगा, y1 हम बना लेते हैं अपने 1 को और वहाँ से आ जाएगा -13/17 और फिर क्या आ जाएगा माइनस का 1, एलसीएम कराएंगे हम, x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, 17 एलसीएम आएगा, 17 से 17 कैंसिल हुआ, 1 बचेगा, 11 1 11 हो जाएगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, 17 1 से डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा 17 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, 17 2 34, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ आ जाते हैं, यही काम यहाँ पर भी होगा 17 से एलसीएम आएगा, 17 से 17 कैंसिल हुआ, 13 हो जाएगा, माइनस इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 17 को 1 से डिवाइड कराएंगे, क्या आंसर आएगा 17 आंसर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, 17 1 17। अब देखें ये दोनों एक ही जगह पर हैं, इक्वल है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या क्या बच रहा है हमारे पास, x माइनस 2, 11 माइनस 34 क्या बचेगा 23 इज़ इक्वल टू, इस तरफ आ जाते हैं, y माइनस 1 ऐसे ही रह जाएगा, माइनस 13 माइनस 17 क्या हो जाएगा माइनस का 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 30x आके इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा -30, 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, 32 60, 23 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 23y और 23 1 23y और 23 1 23, ठीक है। x की वैल्यू को प्लस में रखना होता है तो x को उठा के हम वहाँ करते हैं, प्लस 23y रहेगा, ठीक है, 60 उस तरफ आके क्या हो जाएगा -60 हो गया, इक्वल टू 0। तो ऐड कराएंगे हम 30x 23y ऐड कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और 6 यानी कि माइनस का 83 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका आंसर, यानी कि वो इक्वेशन बन गई जो कि गिवन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही थी, है ना आसान। इस वाले सवाल में ये अपॉन ने आके काम ख़राब कर दिया हमारा, थोड़ा सा बढ़ा दिया, वरना बाकी सारे सवाल हमारे बहुत आसान है। स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2। चलें बच्चों, अब हम उसी के पार्ट 2 पर आ गए, ठीक है। देखिए ये बात जो शुरू में लिखी हुई है वो सब के लिए सेम है, सवाल आपको साइड में दिख रहा होगा। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ दीज लाइन, सही है। इन दोनों से, यानी हर सवाल में आपको 2 लाइन लाजमी दी गई हैं, उन्हीं के इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या हो रही है, रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है, तो ऐसे ही करके 2 लाइन आपको लाजमी दी जाएगी। उसके अलावा एक कंडीशन और देंगे,
क्या कह रहे हैं, पासिंग थ्रू द ऑरिजन, यानी कि वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, ऑरिजन से पास हो रही है। ऑरिजन से पास हो रही है मतलब किससे, 0,0 से। ठीक है, पिछला वाला ही सेम सवाल है, बस पॉइंट क्या हो गया, चेंज होके 0,0 आ गया। एक पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन यहाँ से निकलेगा, ऑरिजन हमें पता होता है क्या होता है, 0,0, 2 पॉइंट फॉर्म आंसर। ठीक है, आ जाए सॉल्व करते हैं हम इसे। एज द लाइन पासिंग थ्रू origin, so the point is 0,0। सही है, पॉइंट हमें ये मिल गया। अब क्या लिखेंगे, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, क्या करेंगे हम, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखें, ऐड कराता मैं, अगर ये सेम होते 4 है और ये 2 है तो ये मल्टीप्लाई करके मुझे ऐड कराना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करा रहा, मैं क्या कराऊंगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि x से x सेम है तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x - 4y इज इक्वल टू 3 और x + 2y इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, एडिशन में बिल्कुल ऐसे ही आ जाता है। तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हुआ, x से x कैंसिल हो गया है, दोनों ऐड होंगे, क्या आंसर आ जाएगा, -4 - 2 हो जाएगा -6y, ये माइनस कराएंगे, 3 - 6 ही आंसर हो जाएगा, -6 से -6 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, y कितना आ गया, 1। अब इस y को कहाँ पुट करें, इक्वेशन 1 या 2 जिसमें दिल करता है उसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखता हूँ मैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में ही करा देते हैं। ठीक है, x - 4y इक्वल टू 3, तो y की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू 3, x - 4 × 1 = 4 इक्वल टू 3, -4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो 3 + 4। ठीक है, क्या बचेगा, 7, तो x कितना आ गया, 7। तो पॉइंट क्या बन गया हमारा, इंटरसेक्शन पॉइंट 7,1। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जिससे हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि 3 लाइंस हैं ऐसी जो एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तीनों आपस में कॉन्क्यूरेंट है। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, और एक ओरिजिन पॉइंट जो बताया हुआ है वो है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट्स फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर क्या थी 2 पॉइंट फॉर्म, x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1। ठीक है, x की जगह x ही रहेगा, x1 की जगह क्या आ जाएगा, किसी को भी बना सकते हैं हम, x1 x2। x1 की जगह चले मैं रख लेता हूँ 0, यानी कि ओरिजिन वाला, फिर x2 की जगह क्या आ जाएगा 7, दोबारा x1 की जगह क्या आ गया 0। इसी तरीके से y को ऐसे ही छोड़ेंगे, y1 की जगह आ जाएगा 0, y2 की जगह 1 और फिर दोबारा y1 की जगह 0। तो x/7 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, y/1 बचेगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 1x हो जाएगा और 7y हो जाएगा। तो 7y इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस हो गया और इक्वल टू 0। ये है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। आगे आंसर कितना आसान था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। चलो बच्चों, हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 3 पर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस दूसरी वाली कंडीशन इन्होंने क्या कर दी है, चेंज कर दी है। 2 इक्वेशन है यहाँ पर, हमारी रिक्वायर्ड लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। तो हम एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, वो पॉइंट हमारा लाइन पे होता है, यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब इन्होंने क्या बात कही है कि वो लाइन पैरेलल है किस लाइन के, इस वाली लाइन के, यानी हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो है वो इसके क्या है, पैरेलल है। एक तो पॉइंट मिल गया इंटरसेक्शन वाला, तो पॉइंट आ गया, और पैरेलल है तो यहाँ से क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। याद है ना, बिल्कुल, तो एंगल, परपेंडिकुलर, पैरेलल, सबसे क्या मिलता है हमें, स्लोप मिलता है। तो हमें इससे क्या मिलेगा, स्लोप। तो यहाँ से पॉइंट और इससे स्लोप, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के हम क्या कर लेंगे, अपनी इक्वेशन तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, फॉर इंटरसेक्शन
सेक्शन पॉइंट। क्या करेंगे हम, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कराना है, ऐड कराएं सब्ट्रैक्ट कराएं। देखिए अगर ऐड कराएंगे तो इन दोनों को कैंसिल कराना होगा, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद अगर इन दोनों को कराएंगे तो इसको 5 से कराना होगा और इसको 3 से कराना होगा। चले हम सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं। मल्टीप्लाइंग, ताकि थोड़े छोटे नंबर आए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5, ठीक है। इक्वेशन 1 बाय 5 करा रहे हैं हम, और इक्वेशन 2 बाय किससे करा रहे हैं हम, 3 से करा रहे हैं। देन सब्ट्रैक्ट, और दोनों को फिर आपस में हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो 5 3 ज़ा 15x हो जाएगा, प्लस 5 2 ज़ा 10y हो जाएगा, और इक्वल टू 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 5 ज़ा 15x हो जाएगा, माइनस 3 11 ज़ा 33y हो जाएगा। अब देखें ये वाला 8 वहाँ पर है, तो इस 1 को भी मैं वहाँ कर दूंगा, माइनस का 1 हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कराने आए हैं हम, साइन चेंज और फिर से साइन चेंज। 15x से 15x कैंसिल, 10 और 33 कितने हो जाएंगे, 43y हो जाएंगे। ये दोनों भी प्लस होंगे तो कितने हो गए, 43 से 43 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इसको उठा के चाहे इक्वेशन 1 में पुट करूँ या 2 में पुट करूँ, आंसर आएगा। मैं पुट कर आता हूँ इसको कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या है मेरी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। चलें जगह कम पड़ गई है, यहाँ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 3x ऐसे ही रहेगा, प्लस 2y की जगह आ जाएगा 1 इक्वल टू 8। 3x 2 और 8, तो 2 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस हो गया, क्या बचेगा 6 बचेगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2 आ गया। तो पॉइंट हमारा क्या बना, 2,1, ठीक है। ये आ गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पॉइंट मिल गया हमें। अब पैरेलल जिसके है उससे क्या मिलेगा, स्लोप मिल जाएगा हमें, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एज द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू, किसके है पैरेलल, 6x प्लस 13y इज इक्वल टू 25। तो हम इससे स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप, सो द स्लोप इज क्या हो जाएगा, -a/b। यही फॉर्मूला था, ठीक है, एक इक्वेशन से स्लोप निकालने का, जो कि हम निकालते आ रहे हैं इसी एक्सरसाइज में। a की जगह आ जाएगा 6 और b की जगह आ जाएगा 13, तो ये आ गया स्लोप। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, आसान काम बिल्कुल। क्या करेंगे हम यहाँ पर, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो y ऐसे ही रह जाएगा, y1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से उठाएंगे क्योंकि ये वाला पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, y1 की जगह आ गया 1 इज इक्वल टू m इज -6/13। x को ऐसे ही छोड़ेंगे और x1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 13 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई, और 13 1 ज़ा 13, -6 मल्टीप्लाई होगा -6x, और 6 2 ज़ा 12 होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 6 यानी x वाली वैल्यू को हमें प्लस रखना होता है, तो सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। 13y पहले से है, 13 भी पहले से है, ये 12 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन बनी, 6x 13y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 13 कितने हो जाएंगे, 25 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन, और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब इसका कौन सा पार्ट होगा, इसका होगा पार्ट 4, जो कि मैं कराऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आज इसको मैं यहीं रोकूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में
इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट करेंगे और 1-2 सवाल आगे के और भी कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।